काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से भगवान शिव की अनुपम करुणा से वाल्मीकि बाबा की पवित्र भूमि, संत और साधुओं की पवित्र धरा, चालीसगांव महाराष्ट्र के इस पवित्र प्रांगण में आप और हम शिव महापुराण की पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं चालीसगांव के सभी श्रोता भाई बहन, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्री राम जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर इस प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर पवित्र प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाहर की आवाज बढ़ाओ, बाहर की सब जगह की आवाज बढ़ाओ। संपूर्ण विश्व अवध में राम आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का पवित्र उत्सव मना रहा है और उसी पवित्र उत्सव में भाग्य खुल गए चालीसगांव वालों के। बाबा की कृपा है, ये कथा मुंबई में होने वाली थी और बॉम्बे में ये कथा होने वाली थी, पर कोई कारणवश कथा का क्रम नहीं जम पाया। ग्राउंड की परमिशन नहीं मिलने के कारण कथा मुंबई में नहीं हो पाई। अब कथा चालू होना है 16 तारीख को, उसके 5 दिन पहले सूचना मिलती है कि कथा बॉम्बे में नहीं हो पाएगी क्योंकि ग्राउंड की परमिशन नहीं। अब जिनकी लिस्ट सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लिखी होती है कि हम लोग 5 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में व्यवस्था कर लेंगे, उस लिस्ट को निकाला जाता है और माननीय सांसद महोदय जी श्री उन्मेष जी पाटिल जी को, जो कि जलगांव लोकसभा के सांसद हैं, इनको सूचना दी
तो सांसद जी उस समय पर दिल्ली में थे। फिर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल, उनसे समिति की बात हुई। उन्होंने कहा हम सांसद जी से पूछकर आपको सूचना देते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, सांसद जी से कहा गया माननीय उन्मेष जी पाटिल जी से कि 5 दिन है केवल आपके पास, और ये 5 दिन में आप व्यवस्था कर लें तो बोले। उनके मुख से एक शब्द निकला कि व्यवस्था मुझे नहीं करना है, व्यवस्था पूरा 40 गांव का और सांसद क्षेत्र के लिए। ये व्यवस्था मैं नहीं करूंगा, ये व्यवस्था पूरी संसदीय क्षेत्र के जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, शंकर का गुणगान करने वाले हैं, वो सब इस व्यवस्था को करेंगे। अब 5 दिन में इतनी बड़ी व्यवस्था करना, भोजन व्यवस्था करना, कथा की व्यवस्था करना, ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। पर भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई, आप लोगों ने सांसद ऐसा पाया कि जो 5 दिन में भी शिव महापुराण की कथा को यहाँ लेकर आए। ये शिव और बिना प्रभु की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों के लोटा भर जल बॉम्बे से ज्यादा चढ़े होंगे, इसलिए कथा 40 गांव आ गई। ये कथा किसी के बस की बात नहीं है। शिव महापुराण की कथा को कराने के लिए महीना महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना, 8-8 महीना, साल भर व्यवस्था करना पड़ती है। साल भर व्यवस्था करते हैं तब जाकर कहीं कथा हो पाती है, वरना बहुत मुश्किल है इस कथा को। पर 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी, इतना विशाल व्यवस्था करना, ये सांसद जी के ऊपर श्री उन्मेष जी पाटिल जी, श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल जी, आपको आपके क्षेत्रवासियों का बड़ा प्रेम है और शिव जी की बड़ी कृपा है जो ये कथा 40 गांव के क्षेत्र में पहुंची। प्रभु राम अवध के राजा बनने जा रहे हैं। केवल राम जी अवध में नहीं बैठने जा रहे, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व के अंदर जहां आप भगवान के अवध में विराजमान होने का उत्सव मना रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, केवल एक भगवान राम अवध के अंदर विराजमान नहीं हो रहे, जो किसी न किसी रूप में भगवान की विरल भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के विरल भजन में लगा हुआ है। मेरे राम अवध के राजा तो बन रहे हैं, पर संपूर्ण
ब्रह्मांड के भी राजा बनकर मेरे अवध के राम विराजमान हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी बखान क्या करूं रातों के ढेर का झपटी बहुत में खजाना को देखा हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार बोले ये शिव की कृपा के बिना, भगवान शंकर की उदारता के बिना, शंकर की करुणा के बिना ये हमको प्राप्त नहीं हो सकता। आप अगर गला पकड़ जाए, आप अगर इस पवित्र प्रांगण के अंदर बैठकर जो महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो तुम्हारे मन की अभिलाषा है, जो तुम्हारी इच्छा है, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, कहते हैं कि राम जी जब अवध के राजा बने, उनका राज तिलक हुआ तो माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा जी ने गुरु बाबा से कहा और गुरु जी से कहा कि हमारे अवध की एक रीति है, हमारे अयोध्या का एक रीत है कि राम जी जब राजा बनने हैं, अयोध्या में जो राज सिंहासन पर बैठता है, जब उसका राज तिलक होता है, सभा में जितने बैठे रहते हैं, जो मांगते हैं राम जी को वो देना ही पड़ेगा। हमारे अयोध्या की एक रीत है, अवध का राजा जो बनेगा, अयोध्या में जो राजा बनकर बैठेंगे, राज तिलक के समय पर जो मांगा जाएगा वो देना पड़ेगा। जो भी मांगा जाए वो देना। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि तुम्हारे इतनी सारी सभा लगी है, तुम्हारे परिवार के लोग जो तुमसे मांगेंगे वो तुम्हें देना पड़ेगा, वो तुम्हें प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका जो मन पड़े वो मांगे। अब लक्ष्मण जी से कहा कि पहले तुम जाओ मांगने के लिए, क्योंकि तुम भी 14 वर्ष का वनवास से वापस लौट कर आए। बहुत सावधानी से कथा सुनना। 40 गांव में 5 दिन की कथा मिली है। इतनी झोली भरकर सुनना कि बाबा अगली कथा में एक पत्र तुम्हारा भी भेजे और उसमें लिखा हो कि मेरे मन की बात बाबा ने सुनी। इतने दिल से अगर कथा सुनोगे तो जीवन की एक सार्थकता सिद्ध होगी, एक आनंदता सिद्ध होगी। लक्ष्मण जी को भेजा कि पहले तुम मांगो। लक्ष्मण जी गए, भैया राम के चरणों को प्रणाम किया। कौशल्या जी ने कहा हमारे यहाँ की रीति है, जब राम जी राजा बने हैं
अवध के सिंहासन पर जो बैठेगा उससे जो मांगोगे वो देगा। लक्ष्मण जी ने मांगा कि मुझे भैया राम के चरणारविंद की सेवा चाहिए, राम जी ने सेवा दे दी। भरत जी से कहा आप मांग लो, भरत जी ने राम जी के चरणों की सेवा मांगी, उनको भी सेवा दी। शत्रुघ्न से कहा गया कि तुम मांग लो, तो शत्रुघ्न जी ने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी तो उनको दे दी। उर्मिला आई, उन्होंने अवध के सेवा मांगी, सेवा दे दी। मांडवी आई, उसने अपने पति के चरणों की सेवा मांगी, वो दे दी। शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी शुद्ध कीर्ति है, और शुद्ध कीर्ति ने राम जी से कहा कि भैया राम, मैं आपसे जो मांगूंगी आप वो मुझे दे दोगे? मैं जो मांगूंगी वो आप देना पड़ेगा। कौशल्या जी ने कहा शुद्ध कीर्ति कैसी बात करती हो, यहां जितनों ने मांगा राम जी ने सबको सब कुछ दिया, तो फिर आपको क्यों ना दे? आपको मना थोड़ी ना है, आप मांगोगे आपको मिलेगा, मांगो आपको क्या चाहिए। शुद्ध कीर्ति ने कहा कि मैं जो मांगूंगी वो दे दोगे, पहले विचार कर लो भैया राम। भैया राम आप पहले विचार करो, जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। हाँ मांगो। शुद्ध कीर्ति ने फिर कहा पक्का? पक्का। सीता जी ने कहा शुद्ध कीर्ति तू मेरी बहन होकर ऐसा बोल रही है, तू तो मांग ले जो चाहिए तेरे को राम जी से। शुद्ध कीर्ति ने कहा पहले मुझे संकल्प दो कि मैं जो मांगूंगी वो मुझे देना पड़ेगा। सीता जी कहती ऐसी बात कर रही हो तुम तो कि संकल्प दो। कैकेयी को थोड़ा सा भय होने लगा, कैकेयी को लगा कि मैंने 14 वर्ष का वनवास राम जी को दिया था, कहीं ये शुद्ध कीर्ति वापिस राम जी को वनवास ना दे। उसे भय हो रहा, उसको भय उत्पन्न हो रहा। मांगो। भैया राम ने कहा शुद्ध कीर्ति मैं वचन देता हूं तेरे को। शुद्ध कीर्ति मेरा वचन है तेरे को, मैं तुझे वचन देता हूं कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, मांग ले तुझे क्या चाहिए। शुद्ध कीर्ति कहती है भैया राम से, शुद्ध कीर्ति कह रही है राम जी से कि भैया मुझे केवल आपने जो वन में कपड़े पहने थे, वल्कल वस्त्र, वो वन के कपड़े मुझे दे दीजिए। राम जी ने पूछा तू उस वल्कल वस्त्र का, उस वन के कपड़ों का, उस वनवासी वस्त्र का करेगी क्या? शुद्ध कीर्ति कहती है जो राम अवध के राजा बनने वाले थे, समय के चक्र ने घुमाकर उनको 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया है। घड़ी बांधना अपने हाथ में है, पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। अच्छा और बुरा समय उस काल अधिपति महाकाल के हाथ में। ये अपने हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ के अंतर्गत नहीं है। घड़ी बांधना अपने हाथ में हो सकता है, पर समय अपने हाथ में नहीं हो सकता। घड़ी देखना अपने हाथ में है, पर समय देखना अपने हाथ में नहीं हो सकता। दुनिया का कितने से भी बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा चतुर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी ज्योतिष आचार्य क्यों ना हो, कितना बड़ा भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो,
वो घड़ी देख सकता है, पत्रिका देख सकता है, नक्षत्र देख सकता है, पल देख सकता है, फेस रीडिंग कर सकता है, हस्त रीडिंग कर सकता है, वो सारी रीडिंग कर सकता है, और वो आने वाले समय की गणना नहीं कर सकता कि आने वाला समय कैसा होगा। किसको मालूम, किसको पता है? 40 गांव वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ये कथा 40 गांव में हो जाएगी। कभी सोचा था तुम लोगों ने? जितने लोग 40 गांव के बैठे हैं, कभी विचार करना। टीवी पर सुन रहे थे कि बॉम्बे में कथा है, रोज प्रचार हो रहा था कि मुंबई में कथा है, हर पल सोशल मीडिया पर चल रहा था कि बॉम्बे में कथा है, लिस्ट में चल रहा था कि बॉम्बे में कथा है, और कब कथा उधर से पलट कर इधर आ गई। इस समय चक्र को जानना सबसे कठिन काम है। लिखा कुछ भी हो, कुछ भी हो। कीर्ति जी कह रही हैं कि भैया बस मेरी एक अभिलाषा है, एक मन की तमन्ना है कि आप जो वलकल वस्त्र पहने थे, आपने जो वलकल वस्त्र धारण करे थे, आपने जो वस्त्र पहने थे, वो वस्त्र आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब अच्छे जीवन को चलते चलते व्यक्ति की जिंदगी में कब दुख आ जाए, कब तकलीफ आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी जिंदगी में क्या दुख ही दुख है, हमारे जीवन में क्या तकलीफ है, हमारे जीवन में क्या कष्ट ही कष्ट है, हमारे जीवन में क्या परेशानी ही परेशानी है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे साथ रहने वाले लोग बदल जाते हैं, तुम्हारे दोस्त बदल जाते हैं, रोज भोजन करते हो तो सब्जी बदल जाती है, रोज महीने 2 महीने में तुम्हारे कपड़े बदल जाते हैं, 6-8 महीने में, साल भर में तुम्हारा जूता चप्पल बदल जाता है, 2-3 दिन में तुम्हारा फैशन बदल जाता है। बोलो सही है कि गलत है? जब कपड़े बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, हमारा फैशन बदल सकता है, हमारे चप्पल जूते बदल सकते हैं, पादुका बदल सकती है, तो इतना विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख का समय चल रहा है तो वो भी एक दिन बदलेगा जरूर और सुख का समय आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि दुख का समय समाप्त नहीं होगा, तकलीफ का समय समाप्त नहीं होगा, कष्ट का समय समाप्त नहीं होगा। अच्छा समय आएगा और थोड़ा सा इंतजार हमको करना पड़ेगा। 500 वर्ष लगे संघर्ष करते 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 500 वर्ष हो गए, और संघर्ष करते करते जब 500 वर्ष हुए, 500 वर्ष का संघर्ष करने के बाद राम अवध में वापिस विराजमान हो रहे हैं, तो ये हमको एक पल मिलता है कि जीवन में एक ना एक दिन पलटते जरूर, एक ना एक दिन समय बदलेगा जरूर, निश्चित है बदलेगा। और शंभो शरणे मां हरिले दुख काटो दया करीने दर्शन। बड़ा मिठास नहीं आ रही है, गला पकड़ रहा है वो। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो
निश्चित है बदले। लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण क्या करती है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? आप लोग लाखों की संख्या में पहुंचे हो, माननीय सांसद महोदय जी ने, श्री उन्मेष जी पाटिल जी, जितनी कथाएं हमने करी है, उन कथाओं में जलगांव में जो कथा हुई, उस कथा से भी बड़ा दुगना पंडाल यहाँ 40 गांव में लगाया, पर भक्तों का सैलाब, भक्तों का सैलाब है यहाँ पर। बहुत भारी संख्या में आप लोग आए। हम तो सोचे थे कि कई लोगों को तो सूचना ही नहीं मिली होगी कि 40 गांव में कथा है, तो हम आशीष से बोले थे कि 40 गांव में कथा है, कई लोगों को तो सूचना ही नहीं पहुंचेगी, सूचना ही नहीं मिलेगी। तब आशीष बोला था, गुरुजी ये महाराष्ट्र है, संतों की पवित्र भूमि है, यहाँ के भक्त संत को, परमात्मा को, भगवान को ढूंढ ही लेते हैं। पूरे भारत में जितने ज्योतिर्लिंग कहीं पर नहीं है, उतने ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। तो ये तो शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है। ये तो भगवान शिव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है, जो 5 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था यहाँ करी गई और आप लोग भी इतनी संख्या में पहुंचे। क्या देती है शिवपुराण? आप लोग सुनकर चले जाएंगे, 5 दिन का किसी ने पूरा डेरा लगाया है। कई लोग ऐसे हैं जो 5 दिन यहीं पर रहेंगे, बिछाएंगे, सोएंगे, जो भोजन मिलेगा वो खाएंगे, कोई अभिलाषा नहीं। कोई कांच लेकर, कंगा लेकर कोई नहीं आया, सब भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं और दिल से सुनना है। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कहते हैं, कथा के पंडाल में 5 दिन 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा होती है, उसमें जो लोग कथा के पंडाल में डेरा लगाकर बैठते हैं, वो केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठते। ये कथा का पंडाल नहीं है, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र तालाब हैं, जितने पवित्र सरोवर हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने तीर्थ हैं, भारत की भूमि के जितने ज्योतिर्लिंग, जितने तीर्थ, जितनी नदी, जितने तालाब, जितने सरोवर हैं, ये सारे के सारे भारत की भूमि के सारे नदी, तालाब, सरोवर, तीर्थ सब 5 दिन के लिए 40 गांव के इस पवित्र प्रांगण में आकर विराजमान हो जाते हैं। आप केवल जाने के बाद ये मत कहा करो कि हम कथा सुनने गए थे, ना ना ना,